A'udzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainry. जिन लोगों को मेरे बारे में पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता तो उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन. I belong to the 48 CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service and currently working as असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल इन AG सिंध. एक और ऐसे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलन एंड द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. अब अगेन यहां पर सबसे पहली चीज यह है कि आपने टॉपिक को समझना था. अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल कैटेगरी में आपसे नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो क्रिएटिविटी है या जो क्रिएटिव स्किल्स है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिटेरिएट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. उनके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डोमिनेट करती जा रही है. ये एक फोकस्ड अप्रोच थी इस एसे की. अगर किसी बच्चे ने सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखकर और वही मेरिट्स, डिमेरिट्स या कर्स, ब्लेसिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इम्पैक्ट्स ऑफ एआई ऑन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल और जो है वो पॉलिटिक्स और उसके सॉल्यूशन क्या है उसके, तो वो उसको नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है ना, वो बिल्कुल ही उसको जो है वो साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि एक इस एसे की एक फोकस्ड डायमेंशन थी, एक फोकस्ड अप्रोच थी. वो थी कि एआई से किस तरह जो है वो क्रिएटिविटी की डेथ हो रही है, क्रिएटिव स्किल्स जो है वो इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं. ठीक है, यानी अगर मैं बहुत अच्छी एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं और मेरे पास वीडियो एडिटिंग के स्किल्स हैं और मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूं, लेकिन कुछ एआई के सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए, फॉर एग्जांपल सोरा, कि वो उसको आप कुछ भी ना दें, सिर्फ आप रिटन कमांड दें और वो एक अच्छे एक क्रिएटिव पर्सन से जो है वो दोबारा जो है वो उसके अंदर क्या कहते हैं अच्छी वीडियो बना सकते. चाहिए इंट्रोडक्शन के बाद आपने 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ, मिनिमम 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बता देना था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं. इट्स ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, मशीन विजन, प्रोग्रामिंग, मशीन लैंग्वेज. ठीक है, और इन तमाम चीज़ों की रिवॉल्व ही जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्व करती है. इसमें मशीन लर्निंग है, मशीन की जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मशीन विजन है जिसको रोबोटिक विजन कहा जाता है, बिग डाटा है, कंप्यूटिंग पावर्स की वजह से ये आगे आई है. तो 2 से 3 पैराग्राफ में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना था. देन हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ डेथ फॉर क्रिएटिविटी और इज टेकन एज अ डेथ फॉर क्रिएटिविटी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटिविटी की डेथ किस तरीके से हो रही है, तो इसके अंदर आपने अगेन आप डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा, कुछ मैंने सॉफ्टवेयर्स के भी नाम लिखे हुए, चैट जीपीटी 3.5, सोरा एक वीडियो जनरेटिंग सॉफ्टवेयर है, फोरा अगेन ऑडियो जनरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसको आप डिवाइड कर सकते थे आर्ट लिटरेचर के अंदर, थिएटर एंटरटेनमेंट के अंदर, आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, एकेडमिया एंड रिसर्च के अंदर. कि भाई इसके अंदर अगर आपके पास अब आर्टिस्ट थे भी तो अब वो इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं. जैसे कि मैंने एक वीडियो की एग्जांपल दी. ठीक है, इसी तरह ऑडियो जो सिंगर्स हैं, अब आप सिंपल आप लिखें कोई भी गाना लें और वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप लिखें, कोई भी सिंगर उसके अंदर लिखें तो उसकी आवाज़ में जो है वो आपको गाना मिल जाएगा. ठीक है, अगेन वहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं. तीसरा कि भाई जो एजुकेशन है, पूरा एजुकेशन रिसर्च जो परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया होता था कि भाई आपको एक असाइनमेंट दिया जाता था, एक आपने रिसर्च करनी थी, आपने रिसर्च करने के बाद उसके बाद आपने थीसिस लिखना था और फिर आपने वो लेकर आना था और आपने कितनी अच्छी रिसर्च की है वो आपकी देखकर जो है वो आपको नंबर दिए जाते थे. बाहर मुल्क में ज़्यादातर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया पे होते. अगेन चैट जीपीटी 3.5 वर्जन, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसने रिसर्च का काम ही खत्म कर दिया. जस्ट आपने वहाँ पे जाना है, थोड़े से आपने जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट देनी है तो आपके पास एक बहुत अच्छी रिसर्च, एक बहुत अच्छा थीसिस आपके ऊपर मिल जाएगा. बिजनेस मैनेजमेंट, जितनी भी मार्केट पेनिट्रेशन की टेक्निक्स होती थी, प्राइसिंग की टेक्निक्स होती थी, वो आपके पास डाटा तो होता था लेकिन उसको एनालिसिस जो है वो लोग बैठ के करते थे. अब एनालिसिस का भी जो है वो वहाँ पर कोई काम आपको नहीं बचा, वो एनालिसिस भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो देकर बताएगा. सेम इज द केस विद जर्नलिज्म,
ऑटो जनरेटेड जो है वो आपसे न्यूज़ बता दें, वो उसी के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो है वो आपको लिख कर दे देगा। तो इन तमाम, चाहे वो थिएटर एंटरटेनमेंट है, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, बिजनेस मैनेजमेंट है, आर्ट लिटरेचर है, जर्नलिज्म है, एकेडमिया रिसर्च है, इन तमाम में आपको एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो चीज़ें बतानी थी कि किस तरह जो है वो क्रिएटिविटी ख़त्म होती चली जा रही है। ख़त्म तो नहीं, इरेलीवेंट इज़ अ मोर पर्टिनेंट वर्ड है। किस तरह इररेलीवेंट ह्यूमन क्रिएटिविटी किस तरह जो है वो इररेलीवेंट होती चली जा रही है। तो ये आपने चीजें देखनी थी। फिर ये आपने बता दिए 10 से 12 पैराग्राफ्स ने। फिर आपने बताना था, या आप बता सकते थे कि भाई रिएक्शन क्या आ रहा है, कंटेम्प्रेरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा पर एकेडमिक्स में का रिएक्शन आ रहा है, मूवी इंडस्ट्रीज में बाकायदा जो है वो पटिशंस दी जा रही हैं पार्लियामेंट्स के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं। आपने, आपके पास इसका डाटा होना चाहिए था, या आपको इस बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए था कि किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, टीचर्स का क्या रिएक्शन है, एंटरप्रेन्योर्स का क्या यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है, फिर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, इसका प्रोस्पेक्ट्स या नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं कि भाई ह्यूमन एवेल्युएशन जो है वो रुक जाएगी, ह्यूमन क्रिएटिव एवेल्युएशन है वो रुक जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। और फिर आपके उसके बाद जो है वो आपने सॉल्यूशंस बताने थे, और सॉल्यूशंस के बाद आपने इस ऐसे को ख़त्म कर देना था। ये थी इस ऐसे की अप्रोच। लेकिन अगर किसी ने इस तरह ऐसे किया है कि वो क्रिएटिविटी वाला पार्ट उसने सिर्फ 4-5 पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया है, और बाकी सारी गपशप की है कि एआई ये है जी, एआई से रिपोर्ट बनता है, एआई से जॉब चली जाएगी, एआई से जो है वो पॉलिटिक्स में ये होता है, और इकोनॉमी में ये होगा, और स्ट्रेटजिक में ये होगा, और उसमें क्रिएटिविटी की, क्रिएटिव स्किल्स की इररेलीवेंट होने की बात ही मौजूद नहीं है, तो वो इररेलीवेंट पैराग्राफ्स हैं, वो पैराग्राफ्स आपके ऐसे में काउंट नहीं होंगे। सो एआई द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। यहां तक आपको बात समझ में आई जी? चलिए हम इस मीटिंग को बंद करके दोबारा मीटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि ये अभी तक जो है मुझे लगता है ये शिफ्ट नहीं हुआ है प्रो के ऊपर। तो मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ इसको बंद करके, ठीक है।